डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साइनोबैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया के हवाले से डिस्कस किया था कि वाई साइनोबैक्टीरिया आर नाउन एज अ ब्लू ग्रीन एल्ची। देन हमने डिस्कस किए थे कुछ इनके साइलेंट फीचर्स कि स्पेसिफाई इनके जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इससे नेक्स्ट वन हमने फिर डिस्कस किया था हैबिटाट, और हैबिटाट के साथ हमने इसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। तो इस वक्त जो आपके सामने जो स्क्रीन शेयर्ड है इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो हेडिंग के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले बैक्टीरिया सेल की जो स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया की स्पेसिफिकली इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक। वंस अगेन कि साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट और प्रोकैरियोटिक इन नेचर। और हमने यहाँ पे ये भी चीज़ भी डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ये इनको ट्रू प्रोकैरियोट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोमिनेंट जो मैकेनिज्म होता है ये क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को एवॉल्व कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे होते हैं और इनके अंदर कैल्विन साइकिल इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम इनके अंदर देखें तो इनके अंदर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये सेल कोलोनियल स्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं और फिलामेंटल स्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं। सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि जनरली जो है इनके अंदर कंप्लीटली फ्लैजेला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या होती हैं, नॉन मोटाइल होती हैं। तो फिर ये अपनी मूवमेंट्स कैसे शो करते हैं, मूवमेंट्स ग्लाइडिंग मूवमेंट्स ये शो करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी निस्बतन इनका साइज बड़ा होता है, इन लार्ज देन नॉर्मल बैक्टीरियल सेल्स। नंबर थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है लाइक बैक्टीरिया, जिस तरीके से बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो रिजिड होती है और उनको स्पेसिफाइक स्ट्रक्चर देती है और वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इस तरीके से इनके अंदर भी पेप्टाइडोग्लाइकेन और पेक्टिक कंपाउंड्स प्रेजेंस होते हैं जो सेल वॉल के अंदर उसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर फोर हमारे पास पॉइंट है कि डीएनए नेकेड होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स इनके अंदर एब्सेंस होती हैं। प्रोकैरियोटिक इन नेचर है तो डेफिनेटली मीन कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप नहीं किया हुआ होता, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लॉट कर रहा होता है, स्कैटर्ड होता है। राइबोसोम्स इनके अंदर 17S हैं और ये याद रखिएगा कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है, मीन कि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी और सेल अपनी जो नीड्स होंगी अकॉर्डिंग टू नीड्स उनको यूटिलाइज करेगा या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो भी एब्सेंट होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्ची बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो मेम्ब्रेन सराउंडेड जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी इनके अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट्स होती हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि सेल वॉल की लेयर्स का जो नंबर है वो 4 होता है। आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर आउटसाइड से हम अगर इनसाइड की तरफ मूव करेंगे तो म्यूसिलिजिनियस शीथ होगी। और इस हवाले से हमने डिस्कस किया था कि म्यूसिलिजिनियस शीथ जो होती है अगर इसको ग्रोइंग सीजन के अंदर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें जिन पेचेस के अंदर साइनोबैक्टीरिया ने ग्रो किया होता है, अगर हम वहाँ पे उनको टच करें तो ये स्लिपरी हमें फील होते हैं इस म्यूसिलेज की वजह से। अब इसका कुछ फंक्शन अगर देखें तो ये प्रिवेंट करते हैं सेल को ड्राई होने से। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एक ये फंक्शन है। सेकंड, कोलोनियल स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं कि कंपैक्ट एक कोलोनियल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, क्योंकि म्यूसिलेज की जो शीट होगी, जो सेल्स होंगे उनको कंपैक्ट एक फॉर्म देगा और ये सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होगी म्यूसिलेजिनस शीट की। सेकंड और जो थर्ड लेयर बनी हुई है सेल वॉल की वो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, ग्लूटामिक एसिड और सेलुलोज की बनी होती है जिसने कंप्लीट सेल्स को क्या किया हुआ था, इन्वेल्प किया होता है, विच इन्वेल्प द कंप्लीट सेल। नंबर फोर्थ वन है हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है, मींस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कोलेक्टिवली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मेजरली अगर आपको इसका कंसेप्ट याद हो जहाँ पे इसकी कंपोजिशन डिस्कस होती है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है कि जो लिपिड्स की बाइलेयर्स होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं जो उसको एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर देते हैं। और बेसिक ये जो इन्वॉल्व होती है ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करती है कि जिन चीज़ों की सेल के अंदर नीड होती है उनको अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जिनकी ज़रूरत नहीं है वो मूव करें।
सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है। सेकेंड वन हमारे पास जो स्क्रीन है इसके ऊपर देखिएगा कि नंबर 5 पॉइंट है हमारे पास कि प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म की इसके अंदर दो पोर्शंस के अंदर इसकी डिवीजन की गई है, एक है सेंट्रो प्लाज्म और दूसरा है आपके पास क्रोमोप्लाज्म। जो सेंट्रल पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम नाम देंगे सेंट्रोप्लाज्म का, जबकि जो आउटर ब्लू ग्रीन हमें जो पोर्शन नजर आ रहा होता है, जो प्रोमिनेंट कलर दे रहा होता है साइनोबैक्टीरिया का, इसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। मीन कि ये पिगमेंटेड एरिया होता है, कंटेन नंबर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक थैलाकाइट्स और क्रोमेटोफोर्स, कि ये जो पिगमेंटेड जो मटेरियल होता है इस आउटर पोर्शन के अंदर मौजूद होता है, जो साइनोबैक्टीरिया को एक प्रोमिनेंट कलर दे रहे होते हैं। उसके लिए हमने क्या कहा कि कंटेन नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक थैलाकाइट्स और क्रोमेटोफोर्स, की स्ट्रक्चर्स के अंदर थैलाकाइट्स प्रेजेंस होते हैं और क्रोमेटोफोर्स, इनको हम क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं। अब क्रोमेटोफोर्स को आगे फिर डिस्कस किया गया कि ये फ्रीली क्या कर रहे होते हैं, फ्लॉट कर रहे होते हैं कौन से स्ट्रक्चर के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। नंबर 7 है हमारे पास मेम्ब्रेन में कंटेन। अब जो इसकी जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसके सेल की, उसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं, जो आपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर पिगमेंटेशन को डिस्कस किया था कि इनके अंदर पिगमेंट जो होगा वो ए प्रेजेंट होता है, इसके साथ कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स और फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन मेजरली इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, जो इसको स्पेसिफाई कलर भी देते हैं। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है नंबर 8 के ऊपर हमारे पास पॉइंट है फाइकोबाइलिसोम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइकोबाइलिसोम्स हैं क्या हैं? दीज आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स अटैच टू द थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स। ये स्मॉल ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होती हैं, और इनका मेजर जो फंक्शन होता है कि मैक्सिमम जो लेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होंगे इनके अंदर थैलाकाइड ग्रेनम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, मीन कि एक दूसरे के ऊपर स्टॉक्ड होके एक ग्रेनम स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगी, बल्कि ये क्या होंगी, थैलाकाइड्स नॉट डेवलप ग्रेनम, फ्रीली फ्लॉट इन द साइटोप्लाज्म अलोंग द पेरिफेरी। जो मार्जिनल एरियाज होंगे उसके साथ ये थैलाकाइड्स फ्रीली फ्लॉट कर रहे हैं। नंबर 9 पे हमारे पास है RFM, रिजर्व फूड मटेरियल। ये जो मेजरली जो साइनोबैक्टीरियल सेल होगा उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो साइनोफाइसियन और मैक्सोफाइसियन, मीन के ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। इससे नेक्स्ट वन हमारे पास जो डिस्कशन पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो आपके पास नंबर 10 पे पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया लेक टू डेवलप वैक्यूल्स, कि इनके अंदर साइनोबैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रू वैक्यूल्स डेवलप नहीं होते हैं, बल्कि सूडो वैक्यूल्स डेवलप होते हैं, और उन सूडो वैक्यूल्स को गैस वैक्यूल्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेटम जिसके साथ अटैच होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर ये फ्लॉट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 11 के ऊपर है कि सेल लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, जो प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नंबर 12 हमारे पास पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया लार्जर देन बैक्टीरिया, कि जो साइनोबैक्टीरिया के जो सेल्स होंगे ये लार्जर होंगे बैक्टीरियल सेल से। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि वाई साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड विद बैक्टीरिया, कि अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनको बैक्टीरिया के साथ क्यों हम डिस्कस करते हैं, क्यों इनके साथ इंक्लूड किया गया है? क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस किया, मोर रिलेट विद प्रोकैरियोट्स देन यूकैरियोट्स, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके साथ ये रिलेट कर रहे होते हैं, और ये वो वाइड प्रोकैरियोट्स हैं कि जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और ये ऑक्सीजन को अवॉल्व करते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो मेजर रीजन के ये बैक्टीरिया के साथ, इनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बैक्टीरिया के साथ रिलेट करती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, इस वजह से इनको बैक्टीरिया के साथ इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, और ये बैक्टीरिया के साथ ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू एल्गी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हिस्ट्रोसिस्ट, कि इनके अंदर हिस्ट्रोसिस्ट भी होगी, और हिस्ट्रोसिस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो है क्या है, थिक वॉल्ड सेल। ये थिक वॉल्ड इनकी होती हैं, होलो होते हैं, लुकिंग लार्जर देन वेजिटेटिव सेल्स। और जब हम ओवरऑल जो इसकी जो स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, अगर साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे जिनके अंदर हिस्ट्रोसिस्ट डेवलप होगी, तो इसके अंदर जो ये हिस्ट्रोसिस्ट के सेल्स होंगे वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स से साइज में बड़े होंगे। सेकेंड इसके अंदर पॉइंट बी है प्रोवाइड एन एरोबिक इन्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, और मेजरली ये जो हिट्रोसिस्ट है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, और ये इसका सब बायो फर्टिलाइजर इसका एक पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट रोल भी है। अगर
पैडी फील्ड्स को ऑब्जर्व किया जाए, जो राइस की फील्ड्स हैं, तो वहाँ पे उनको मेजरली नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स वहाँ पे एसोसिएशन डेवलप करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो फील्ड के अंदर जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ डेवलप्ड हो जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट इसके अंदर है कि 4 लेयर इस हेटेरोसिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड, म्यूसिलिजेनियस शीथ, मीन के ये जो हेटेरोसिस्ट के सेल्स होंगे उसके सराउंड में म्यूसिलिजेनियस शीथ भी प्रेजेंट होगी। थर्ड वन, प्रोटोप्लाज्मिक पोर्स, और मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक पोर्स भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नंबर 4 के ऊपर है कि थैलाकॉइड्स के साथ यहाँ हेटेरोसिस्ट के अंदर फाइकोबाइलिन्स प्रेजेंट नहीं। नंबर 5 है कि बायोमॉलिक्यूल्स भी इस हेटेरोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर मेनली इनके अंदर जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी जिन मेंबर्स के अंदर, उनके अंदर हमें ये हेटेरोसिस्ट मेजरली मिलते हैं। नंबर 7 के ऊपर कि इनके अंदर मेजरली जो रिप्रोडक्शन होती है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब इसकी डायग्राम आपके सामने शेयर की गई है कि जो सेंट्रल पोर्शन है देखिएगा, जिसको रेड मार्क किया गया है और हेटेरोसिस्ट के साथ लेबल किया गया है, ये वो स्ट्रक्चर है कि जो सेंट्रल देखिएगा कि इन साइड से होलो है, इसके जो सेल हैं वो नॉर्मल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसे थिक हैं, और जो वेजिटेटिव जो सेल्स हैं उनकी निस्बत ये साइज में भी बड़े हैं, और रिमेनिंग जो सेल्स हैं उनको वेजिटेटिव सेल्स के तौर पे लेबल किया गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल करेक्टर्स के हवाले से सेल के अंदर कि साइनोटॉक्सिन इन साइनोबैक्टीरिया, के कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंस होते हैं, जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। न्यूरोटॉक्सिन ब्लॉक कर देते हैं न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन को मसल्स के अंदर, ब्लॉक न्यूरॉन ट्रांसमिशन इन मसल्स, और ये कुछ स्पेसिफाइड मेंबर्स हैं जैसे एनाबिना है, ऑस्ट्रेटोरिया है, ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे साइनोटॉक्सिन के तौर पर। और स्पेसिफिकली नेक्स्ट अब हमारे पास हेपाटॉक्सिन इनहिबिट प्रोटीन फास्फेटेज, और इनकी जब प्रोटीन की जो इनहिबिशन होगी, इनहिबिट कर देंगे फास्फेटेज को, तो ये लीवर के अंदर ब्लीडिंग काज करते हैं। और मेजरली ये हमें ये जो मेंबर्स हैं ये हमें ड्रिंकिंग वाटर्स के अंदर मिलते हैं, जैसे नास्टक है, एनाबिना, ऑस्ट्रेटोरिया, ये दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं जो साइनोटॉक्सिन इन नेचर। आपके साथ उनकी जो थी ऑर्गेनाइजेशन उसको डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। मेजरली जो रिप्रोडक्शन हो रही है, मीन कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी जो फर्दर जो जनरेशन होती है उसको इंक्रीज कर रहा था, इस मैकेनिज्म को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेल डिवाइड सिंपली एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज इट इन द पेरेंट सेल्स। की सिंपल मेथड ऑफ डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जिस तरीके से एज इट इज सेल डुप्लीकेट होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट सेल्स के अंदर मौजूद होगी एज इट इज वो क्या होगी, डुप्लीकेट होगी डॉटर सेल के अंदर। यहाँ पे इसकी एक टाइप को डिस्कस किया गया, हार्मोगोनिया को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन किया गया कि शॉर्ट पीस ऑफ ट्राइकोम फाउंड इन फिलामेंट्स, इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट फिलामेंट एंड ग्लाइड्स अवे, कि इसकी ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर हमें हार्मोनोगोनिया मिलेंगे, और जो पेरेंट फ्रैगमेंट होगा उसके अंदर ब्रेकडाउन इस तरीके से डेवलप होगी कि जो पेरेंट सेल थे उसके अंदर जो फ्रैगमेंट है वो आपस से क्या हो जाएंगे, डीटैच हो जाएंगे, और इस तरीके से जो एक पेरेंट जो सेल है उसके अंदर दो हार्मोनोगोनिया जो डॉटर सेल्स हैं वो डेवलप होंगे। लेकिन ये देखिएगा कि इनके अंदर एक सराउंडेड शीथ प्रेजेंस होती है। ऊपर जो आपके सामने जो फर्स्ट लेवल के ऊपर जो सेगमेंटेड स्ट्रक्चर शेयर की गई है, देखिए उसके साथ ही नीचे आपको दो इलादा से सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो स्पेसिफाई उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी पेरेंट वो आपस में क्या हो जाएगी, डिटैच होगी, और जो स्ट्रक्चर बनेगी इस स्ट्रक्चर के अंदर दो से तीन जनरली क्या होते हैं जो सेगमेंट्स प्रेजेंस होते हैं, जिनको हम हार्मोनोगोनिया का नाम देते हैं, और ये जो सेगमेंट्स के नंबर हैं ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपके साथ शेयर किया गया है एक्टिविटी का काम जो आपने करना है। अक्सर अगर किसी को कुछ पिक्चर्स की जो क्लैरिफिकेशन के हवाले से इशू हो तो कोशिश की जाती है कि पिक्चर्स को थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन पे इसलिए लिया जाता है ताकि उसका जो फाइल का जो साइज़ है वो एक्सीड ना करे और उसको इजीली असेस किया जा सके। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा हो तो आप, अगर वो या पिक्चर में क्लियर ना हो रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है कि साइज़ इतना हो जिसको इजीली शेयर भी किया जा सके और आप उसको इजीली असेस भी कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल्स, कि अपने साइनोबैक्टीरिया के सेल्स की ये कंप्लीट जो हमने सेल की स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट डिस्कस किए हैं उस हवाले से उसको अपने कंप्लीट ड्रॉ करना है। सेकंड, डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया विद डायग्राम इंक्लूड्स मेथड बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, होमोस्पोर्स, heterospores, akinets, endospores,
एक्सोस्पोर्स, नैनोस्पोर्स। मीन कि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से ऊपर हमने हार्मागोनिया को 2 से 3 लाइन के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे और उसी के साथ उसकी आप नीचे डायग्राम बना देंगे, और अपने दूसरी जो आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 शेयर किया गया कि आपने साइनोबैक्टीरियल जो सेल है उसकी जो आपने लेबल डायग्राम बनानी है। ये जो एक्टिविटी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। सेल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं।